मुल्क में कोरोना के वार तेज 24 घंटों के दौरान 1502 केसेस रिपोर्ट हुए, 20 मरीजों का इंतकाल हुआ। कुल तादाद 6943 हो गई। मुल्क में इस वक्त कोरोना के 16912 फाल केसेस हैं। कराची में SOPs की खिलाफ वर्जी पर 4 शादी हॉल, 2 दुकानें और 2 रेस्टोरेंट सील। गुजरांवाला का गवर्नमेंट इस्लामिया कॉलेज कोरोना केसेस सामने आने पर 14 दिन के लिए बंद कर दिया गया। कोरोना की दूसरी तशवीशनाक लहर। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के वायरस का फैलाव रोकने के लिए सख्त इक़दाम। मुल्क भर में एहतियाती तदाबीर के दूसरे मरहले का आज से नफाज। मास्क न पहनने वालों को 100 रुपये जुर्माना करके 3 मास्क फराहम किए जाएंगे। 20 नवंबर से इंडोर शादी तकरीबात पर पाबंदी, खुली फजा में इजाज़त होगी। सिंध हुकूमत का मास्क न पहनने पर 1000 रुपये जुर्माने का फैसला। चार रोज गुजर गए मगर व्हाइट हाउस के नए मकीन का फैसला ना हो सका। स्विंग स्टेट में डाक के जरिए आने वाले वोटों की गिनती जारी। जो बाइडन को ट्रंप पर बरतरी। जॉर्जिया और पेंसिल्वेनिया में नताइज सनसनीखेज मराहिल में दाखिल। जो बाइडन को जीत के लिए 6 इलेक्टोरल वोट दरकार, ट्रंप के 214 इलेक्टोरल वोट। मिशिगन और पेंसिल्वेनिया में अदालत ने ट्रंप की गिनती रुकवाने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। अमेरिका में इंतखाबात, कहीं गम गुस्सा तो कहीं खुशी और जश्न। एरिजोना में वोटों की गिनती रुकवाने के लिए ट्रंप के हामी बंदूकें लेकर निकल आए। लॉस वेगस में पोलिंग सेंटर के बाहर भी ट्रंप के हामियों का मुजाहरा। दूसरी जानिब जो बाइडन के हामियों का जश्न, कहीं रक्स तो कहीं ढोल बजाकर खुशी का इजहार। जो बाइडन जीत के लिए पुरअज़्म, कहते हैं अवाम ने हमें मैंडेट दिया है, मुल्क को जोड़ना चाहते हैं। सियासत में मुखालिफ ज़रूर हैं मगर दुश्मन नहीं। आपका वोट गिना जाएगा चाहे मुखालिफिन कितनी भी मज़ाहमत करें। डोनाल्ड ट्रंप का जवाब, कहा जो बाइडन को सदर बनने का गलत दावा नहीं करना चाहिए, मैं भी ये दावा कर सकता हूँ। जॉर्जिया में फौजियों की जानिब से डाले गए वोट कहाँ गए। इलेक्शन की रात मुझे बर्तरी हासिल थी, हर गुजरते दिन के साथ बर्तरी में कमी आती गई। अदालती कार्रवाई से इन तमाम रियासतों से मुझे बर्तरी वापस मिल जाएगी। पंजाब के पसमानदा दूर दराज इलाके थे, उन तरक्की के सम्राट से किसी तौर पे भी मुस्तफीद ना हो सके, जिसकी वजह से बड़े शहरों पे प्रेशर रहा हेल्थ और एजुकेशन के हवाले से। वज़ीर आज़म इमरान खान आज हाफिजाबाद में यूनिवर्सिटी और 400 बिस्तरों के जदीद अस्पताल का संगे बुनियाद रखेंगे। वज़ीर आला पंजाब भी हमरा होंगे। जिले के लिए बड़े तरक्याती पैकेज का ऐलान भी मुतवक्के। म्यूनसिपल स्टेडियम में जलसे की तैयारियां मुकम्मल, जगह जगह खैर मकदमी बैनर्स आवेजा। फिरदौस आशिक आवान कहती हैं माजी में पंजाब की मजमूई तरक्की के बजाय 1-2 बड़े शहरों पर तवज्जो रही। हाफिजाबाद को कई दिहाइयों से पसमानदा रखा गया लेकिन अब नहीं। शहबाज फैमिली के लिए 24,30,000 डॉलर की TTs लगवाएं। रकम हमजा, सुलेमान और राबिया इमरान के अकाउंट्स में आई। रकम पाकिस्तान में कासिम कुयूम, मुख्तार अहमद और मोहम्मद रफीक फराहम करते थे। शहबाज शरीफ खानदान के लिए सहूलतकार वादा मुआफ गवाह शाहिद रफीक का बयान सामने आ गया। कहते हैं हमजा और उसके वर्कर्स कमीशन देते थे जो मॉडल टाउन से वसूल करता था। सच्चाई बयान कर दी, मुझे माफ कर दिया जाए। आज रियासत के जितने मसाइल हैं उनकी वजह माजी की हुकूमतों की करप्शन है। हम आपसे सवाल पूछेंगे, जवाब देना होगा। मुआविन खुसूसी शहबाज गिल का ट्वीट, कहा इमरान खान ने गरीबों को रिलीफ देकर अपनी तरजीहात बता दी। गिलगित में आपका रोज कोरोना नजर आने वाली साफ शिकस्त है। मुस्लिम लीग नून बलोचिस्तान पार्टी की मरकजी क़यादत से नाराज। अब्दुल कादिर बलोच की ज़ेर सदारत नाराज रहनुमाओं का आज इजलास होगा। साबिक वज़ीर आला सनाउल्लाह ज़हरी भी शिरकत करेंगे। अब्दुल कादिर बलोच नून लीग छोड़ने का बाकायदा ऐलान करेंगे। हमने भी माजी में जनरल इंतखाबात और बाई इलेक्शंस के अंदर कुछ जगहों पे अफसरान के नाम लिए, लेकिन हमारे पास उनके सबूत मौजूद थे और हम समझते हैं कि सबूतों के बगैर मियां साहब ने भी नाम नहीं लिए होंगे।
पी डी एम का जन्म पी पी की ए पी सी के मुश्तरका एलामिये से हुआ। बिलावल भुट्टो के इंटरव्यू को गलत रंग देने की कोशिश की जा रही है। कमर जमान कायरा कहते हैं नवाज शरीफ ने भी यकीनन सबूतों की बुनियाद पर ही नाम लिए होंगे। पी डी एम में दरारें डालने वाले नाकाम होंगे। खुर्शीद शाह बोले महंगाई का सुनामी आया हुआ है मगर वजीर आजम बात करने को तैयार नहीं। एन आर ओ की बातें खत्म करके महंगाई खत्म करने का सोचो। ये क्यों कर हो सकता है कि हम अपनी फौज के खिलाफ को बात करें? कोई भी नहीं, ना किसी को करनी है, ना कोई कर सकता है, ना करनी चाहिए। साबिक वज़ीर आज़म राजा परवेज अशरफ ने भी नवाज बयानी की मुखालिफत कर दी। कहते हैं मुल्क में अपनी फौज नहीं होगी तो दुश्मन की होगी, अल्लाह ना करे। ये बयानिया नहीं बनना चाहिए जिससे तासुर जाए कि फौज के खिलाफ हैं। अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ कोई जमात है ना ही हो सकती है और ना होना चाहिए। बिलावल भुट्टो जरदारी ने गिलगित बल्तिस्तान में इंतखाबी मुहिम चलाने पर गिलगित छोड़ने का हुक्म चैलेंज करने का फैसला कर लिया। एडवोकेट अमजद पीपल्स पार्टी की जानिब से फैसले के खिलाफ दरखास्त देंगे। अपनी मस्ती पे लगे हुए सब इक़्तिदार गिराने और बचाने में लगे हुए, कोई मुल्क नहीं चला रहा। जो ना हो जाए कम है। कराची का मसला हल नहीं हुआ तो पाकिस्तान का मसला हल नहीं हो सकता। हमें कोई क्या पैकेज देगा? हम देते पूरे पाकिस्तान को पैकेज। हुकूमत खुद को बचाने और अपोजिशन गिराने में लगी है। कराची को इमदादी पैकेज नहीं, उसका हक चाहिए। कराची के मसाइल हल ना होने तक मुल्क के मसाइल भी हल नहीं होंगे। मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं कल पाकिस्तान की तबाही के जिम्मेदारों का तयन होगा, मुल्क के मुस्तकबिल की बात होगी। जलसा मायूस लोगों के लिए उम्मीद की किरण होगी। अवाम और पाकिस्तान की फलाह का अमली फार्मूला पेश करेंगे। ये कहना कि कोई 2 जज या 3 जज या 4 जज बहुत बेखौफी के साथ फैसला लिखा, बाकियों ने खौफ से लिखा, मैं माजरत के साथ कहता हूँ कि ये बात बिल्कुल गैर मुनासिब। 2-3 जजेस बहुत बहादुर हैं और बाकी हिम्मत नहीं रखते, ऐसा कहना गलत है। इस किस्म की बातों से अदालत की साख को नुकसान पहुंचता है। ऐसी बातें तौहीन अदालत के मुतरादिफ हैं। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद कहते हैं एक जज फैसला लिखता है और वो सुप्रीम कोर्ट का फैसला होता है। अदालतों में तफरीक पैदा ना करें, अदालतों से मुताल्लिक मुतनाज़िब बातें ना की जाएं। अदलिया वाहिद है जो अपने फैसलों पर पहचानी जाती है। डेरा गाजी खान में CTD की कार्रवाई, 2 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया। असलहा और दस्ती बम बरामद, 2 अमन दुश्मन फायरिंग करते हुए फरार हो गए। हलाक दहशतगर्दों की शनाख्त इमरान और शकील के नाम से हुई है। मुल्क भर के उलमा का पाक फौज से यकजहती का इजहार। जुम्मे के इज्तिमात में पाक फौज के हक में तकरीरें। उलमा ने कहा पाक फौज हमारा फख्र है, इसके खिलाफ जो भी बात करेगा हमें तकलीफ होगी। अदलिया पाक फौज और इस्लाम के खिलाफ बात करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। सियासी मैदानों में जो कुछ हो रहा है वो मुल्क की सालमियत के खिलाफ है। हुकूमती इक़दामात के बाद मुल्क में महंगाई में कमी आने लगी। टमाटर, आटा, चीनी, अंडे और पेट्रोल समेत 14 अशिया की कीमतों में कमी। आलू, प्याज, लहसुन, मुर्गी और LPG समेत 14 अशिया की कीमतों में इजाफा रिकॉर्ड किया गया। इदारा शुमारियात के मुताबिक एक हफ्ते के दौरान महंगाई 1.12% कमी से 8.93% रही। अस्सलामुअलैकुम, ARY न्यूज़ के साथ मैं हूँ महनूद नदीम और मैं हूँ आपके साथ हिरसा खान। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसील होगी इस ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा।